धर्म सिंह सैनी को लेने पर सहमति बन रही है और बहुत संभव है कि बसंत पंचमी के आसपास उनको पार्टी पाठकों को हमारे पास तमाम फ़ोन आए सवेरे से, यहाँ से लेकर शामली तक, क्योंकि अन्य ज़िलों में भी ये खबर लगी है कि वो दूसरे वाले मंत्री कौन हैं। धर्म सिंह सैनी का जनाधार ज़बरदस्त है। ये मैं पहले भी अपने आप लोगों ने जब भी मेरा साक्षात्कार लिया मैं कहता रहा हूँ, सहारनपुर कांग्रेस के खाते में चली गई है और कांग्रेस में इमरान के अलावा कोई दूसरा चेहरा है नहीं। तो इमरान मसूद का लड़ना, क्योंकि हाजी फजल रहमान का अब खेल लगभग ख़त्म है, वो बसपा से उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है, मैंने लिखा भी है। भाजपा तो चाहती भी यही है, भाजपा चाहती कि इमरान मसूद लड़ें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी एक बार फिर से भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यही नहीं, सहारनपुर के एक और पूर्व मंत्री जल्द ही भाजपा का दामन थाम सकते हैं। ये मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये लेख लिखा है जनवाणी के सहारनपुर प्रभारी वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल ने। बातचीत करने के लिए स्वयं अवनिंद्र कमल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। अवनिंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद। आपने तो शांत पड़ी राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। कई जो दावेदार हैं, चाहे वो कैराना लोकसभा हो या सहारनपुर लोकसभा हो, उनकी धड़कनें तेज हो गई हैं। तो डॉक्टर धर्म सिंह का नाम तो आपने बिल्कुल उजागर कर दिया है, तो कहाँ से आपको सुराग लगा? देखिए, जब कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं तो उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचती है छन करके, और जहां तक मैंने लिखा है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो इसके पीछे तथ्य हैं, आधार है, बेबुनियाद चीज़ें नहीं हैं। और चूँकि लोकसभा चुनाव सिर पर है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, आप देख रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 80 में 80 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन का हाल आपने देख ही लिया, बिहार में क्या हुआ, नीतीश कुमार फिर पलटी मार गए। तो ऐसे में वो अपना हर कील कांटा, हर पाया दुरुस्त करना चाहती है। उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, दिल्ली वगैरह को छोड़ करके हर जगह जातीय समीकरण ही बिठाए जा रहे हैं। भाजपा ने जातीय समीकरण को बहुत बेहतरी के साथ फिट कर दिया है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को मैं उसी पर आ रहा हूँ। अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर को फिर ले लिया गया, और मौर्य, कुशवाहा, बिंद, प्रजापति, मछुआरा, निषाद, गोंड, ये जितनी बिरादरियाँ हैं, इनमें सब में भाजपा ने बड़े लीडर खड़े कर दिए हैं, मंत्री बनाया है अपनी पार्टी में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप आ जाइए तो जाटों का, गुर्जरों का, कश्यप हैं यहाँ पर, और जो पिछड़ी जातियों की मतलब लीडर्स हैं वो उनके पास हैं। सैनी बिरादरी की जहाँ तक बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद से लेकर के और सहारनपुर तक, जो ये उत्तर प्रदेश के का आखिरी ज़िला एक तरह से, इसके बाद हरियाणा, उधर उत्तराखंड शुरू होता है। तो यहाँ भी सैनी बिरादरी में धर्मपाल सिंह सैनी प्रदेश संगठन मंत्री हैं। जसवंत सैनी को MLC बनाया, फिर उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। धर्म सिंह सैनी एक इतना बड़ा मतलब उनका चेहरा जो है, सैनी समाज पूरी बिरादरी के बड़े नेता हैं। 4 बार वो विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, बसपा सरकार में फुल प्लेस 5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, और सहारनपुर ही नहीं आसपास के जनपदों में उनका प्रभाव है। तो धर्म सिंह सैनी तो पहले भी जाना चाह रहे थे। खतौली में जब याद है जनसभा थी, उसमें मुख्यमंत्री को आना था, लेकिन बीच रास्ते से उन्हें लौटना पड़ा। तो अब बात बन रही है और दिल्ली स्तर से बन रही है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। धर्म सिंह सैनी को लेने पर सहमति बन रही है और बहुत संभव है कि बसंत पंचमी के आसपास उनको पार्टी अपना ले। धर्मपाल सैनी का आपने जिक्र किया जी, और जसवंत सैनी का आपने जिक्र किया, और यहाँ जनपद सहारनपुर की यदि मैं बात करूँ तो महेंद्र सैनी भी हैं और नरेश सैनी भी हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी इस समय किसी भी दल में नहीं है, बेदल हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये और जितने भी सैनी समाज के नेता हैं
मतलब भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि इनके पास वोट नहीं है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी यदि पार्टी में आए तो तभी जनाधार बढ़ सकता है, सैनी समाज भाजपा के पक्ष में लामबंद हो सकता है। आपको एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह, जब उन्होंने भाजपा से बगावत की थी तो जीत केवल एक सीट पे हुई थी, बुलंदशहर में एक जगह स्याना, लेकिन उन्होंने हरवा दिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। उसके बाद लंबे समय तक बीजेपी को वनवास काटना पड़ा। तो धर्म सिंह सैनी बीजेपी को काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये उन लोगों को भी एहसास है। मतलब वोट बैंक है धर्म सिंह सैनी के पास। ये अच्छा कहने वाली बात है। जो आदमी 4 बार का विधायक रहा हो, 2 बार मंत्री रहा हो, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष रहा हो, तो और चुनाव लड़के जीते हैं धर्म सिंह सैनी का जनाधार ज़बरदस्त है। ये मैं पहले भी अपने आप लोगों ने जब भी मेरा साक्षात्कार लिया मैं कहता रहा हूँ। ठीक है, जसवंत सैनी का अपना उनका संगठन में बहुत लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की, उसका फल उनको मिला है। धर्मपाल सिंह सैनी संगठन के ही आदमी हैं। संगठन का जो आदमी होता है वो उसका रोल पार्टी के लिए कुछ अलग होता है। और जो इस तरह के लीडर्स हैं, धर्म सिंह सैनी टाइप के, इस नस्ल के जो नेता होते हैं, चाहे वो जिस पार्टी में हों। अब जैसे इमरान मसूद पिछला मतलब 4 चुनाव हार चुके इमरान मसूद, लेकिन इमरान मसूद को कुल सब लोग क्या कहते हैं, यार नेता तो इमरान मसूद हैं, जबकि मुस्लिमों में हाजी फजल रहमान सांसद हैं, उनके बारे में तो कोई ऐसा नहीं कहता। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जनता के बीच उठने बैठने वाले, उनके काम आने वाले और कदम ताल करने वाले, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लीडर्स हैं। तो धर्म सिंह सैनी ने भी अपने कार्यकाल में अपनी बिरादरी के अलावा भी उनका अन्य बिरादरियों में भी अच्छी पैठ है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का जितना बड़ा राजनीति में कद है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो यहाँ सहारनपुर लोकसभा से और कैराना लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं या फिर जो मौजूदा सांसद हैं, उनके लिए किसी प्रकार की खतरे की घंटी हो सकती है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। खतरे की घंटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। आपने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में देखा, केंद्रीय मंत्रियों तक को चुनाव लड़वाया गया और भाजपा का प्रयोग सफल रहा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड में ही नहीं, तमाम जगहों पर जहां भाजपा की सरकार है वहां भी, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कई जो एमपी हैं उनके टिकट कटने तय हैं। मेरी बात को आप याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, मेरठ और इसके अलावा यहाँ भी कैराना और सहारनपुर में भी कुछ न कुछ फेरबदल हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है। जिनका 10 साल पूरा हो गया है और एज फैक्टर भी है, तो भाजपा वहाँ नया प्रत्याशी लाएगी। आपने तो अपने लेख में लिखा है कि डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा में शामिल होंगे और चुनाव भी या तो सहारनपुर से या कैराना लोकसभा से जरूर उन पर भाजपा दांव लगाएगी। देखिए, अभी हाल में आप देखिए चिल्काना में सैनी समाज की एक सभा हुई थी जिसमें लोगों ने एक सुर से मांग की कि हमारी बिरादरी के किसी नेता को लोकसभा का टिकट दिया जाए। तो चुनाव लड़ने वाला सैनी बिरादरी में और कौन नेता है? उसमें शायद धर्म सिंह सैनी बहुत फिट बैठे हैं। और ये बीजेपी के जो कारकुन हैं, जो अग्रिम पंक्ति के लीडर हैं, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि सैनी बिरादरी पर दांव लगाया जा सकता है। तो चेंज कहीं भी हो सकता है। धर्म सिंह सैनी जैसे कैराना लोकसभा क्षेत्र है तो वहाँ भी पर्याप्त संख्या में सैनी हैं, यहाँ पर है ही हैं। अगर कुछ ऐसा उलटफेर होता है या मुरादाबाद कहीं और संभल वगैरह से लड़ा दिया जाए, तो अगर ये शामिल होंगे तो मुझे लगता है कि इन्हें लड़ाया भी जा सकता है। कन्फर्म तो नहीं मैं कह सकता हूँ और ना कुछ ऐसा भाई, लेकिन इनके कद को देखते हुए ऐसा हो सकता है कि इनको चुनाव भी लड़ाया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से डॉक्टर धर्म सिंह सैनी भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे और अपने भाषणों में किस तरीके से उन्होंने बाबा पर निशाना साधा था, अमित शाह पर निशाना साधा था, तो बाबा तो पता चला है कि नाराज हैं। तो इसमें कैसे संभव है, कैसे एंट्री हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, राजनीति में कहा गया है कि नथिंग इज रॉन्ग इन लव एंड पॉलिटिक्स, और जंग में भी इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ओम प्रकाश राजभर भाजपा सरकार में पिछली बार मंत्री थे, वो खुद भी दग गए
तमाम मनाप शनाप कहा, यहाँ तक कहा कि बाबा चिमटा बजाएंगे मुख्यमंत्री जी के लिए, और भी तमाम अपशब्द तक कह डाले। और ओम प्रकाश राजभर को बाकायदा दिल्ली बुला करके फिर पार्टी में शामिल नहीं कराया गया है। अब मंत्री भले भी नहीं बनाया गया है उनको, देश भर वो भी बनाया जाना है। तो ये कुछ नहीं होता। जब धर्म सिंह सैनी ने भी, सही आप कह रहे हैं कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री को निशाने पर लिया, और तमाम, मुझे याद है जब उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो अखिलेश यादव के सामने लखनऊ में ये कहा था कि विश्व में मैंने अखिलेश यादव जैसा नेता नहीं देखा। तो ये होता है जब आदमी पार्टी में शामिल होता है तो फिर उसकी तारीफ। अब देखिए, सिद्धांतों वाली पॉलिटिक्स नहीं है। 9वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है, वो तो इतने बड़े लीडर हैं, तो क्या है इसमें? तो मूर्ख जनता बनती है ना, वो जो है अपने नेता के साथ, वो जिधर जाएगा वो उधर पलट जाएगी। तो ये बिल्कुल कोई अचरज की बात नहीं है कि धर्म सिंह सैनी ने क्या कहा था तो कि सिर्फ इस नाते वो पार्टी में नहीं लिए जाएंगे। इसके कोई मायने नहीं रखता कहीं भी। सब दल, मतलब जितने लोग बीजेपी में आ रहे हैं अन्य दलों से देखिए, सब बिल्कुल क्लीन से सफाचट, सारा उनका पाप धुल जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय वो ऐसी गंगा है ना, जहाँ बाहर का कोई भी कलुष आ करके वहाँ डुबकी लगाने पर वो बिल्कुल पाक साफ हो जा रहा है। और ये दौर है बीजेपी का, देखिए। हाँ, राजनीति में कभी यही स्थिति कांग्रेस की थी। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी यदि भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जिस प्रकार का एक तरह से आकलन आपने किया है और तथ्य भी आपने सामने लाए हैं, तो ये तो राघव लखनपाल शर्मा के लिए, और कैराना में प्रदीप चौधरी के लिए, और मनीष चौहान के लिए, मृगांका सिंह के लिए, और सहारनपुर लोकसभा से भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तो खतरे की घंटी है। देखिए ये जो पार्टी नेतृत्व तय करता है ना, वो किसी के लिए, पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता है। उमा भारती मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, और उमा जी ने जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो क्या हुआ, उनका हश्र बाद में फिर उनको शामिल होना पड़ा। तो ये तो बहुत, मतलब उतने बड़े लीडर थोड़े हैं। मान लीजिए पार्टी ने किसी को टिकट नहीं दिया तो आप क्या कर लेंगे? दूसरी पार्टी में चले जाएँ, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो पार्टी में रहते हुए जो वजन है, चूँकि पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी सत्ता नसी है, केंद्र में भी, उत्तर प्रदेश में भी, तो सत्ता के साथ तो हर कोई रहना चाहता है। अब अगर मान लीजिए किसी के टिकट कट गया तो कट गया, और इसकी परवाह नेतृत्व भी नहीं कर रहा है। तमाम ऐसे आरएसएस के और भाजपा के जो सहोदर संगठन हैं, उनके कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं जानता हूं, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जोत डाली पार्टी की बेहतरी के लिए, और उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसे भी लोग हैं। तो अब देखिए, अब भाजपा ये देखती भाई हम किस तरह से कौन सी सीट जीत सकते हैं, उसमें चाहे जो भी करना पड़े, तो उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। और टिकट तो तमाम लोगों को कटने वाला है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अमरिंदर जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपने लेख में डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का नाम तो खोल दिया है, एक और मंत्री का आपने जिक्र किया है, वो आपने छुपा रखा है। वो कौन से मंत्री हैं? खबर में थोड़ा रहस्य इसलिए छुपा होना चाहिए कि पाठक की उसमें तो जिज्ञासा रहती है ना, वरना क्यों आप मेरे पास आते। उन मंत्री के नाम अभी भी मैं आपके इस पर भी नहीं लेना चाहूँगा चैनल पे, लेकिन वो बहुत जल्द, मेरा ख्याल है कि 2 फरवरी को ही उनकी ज्वाइनिंग होनी है, और सब लोग जान रहे हैं किसके बारे में लिखा गया है, लेकिन नाम मैं नहीं लूँगा अभी। मतलब डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग पहले होगी, या वो जो पूर्व मंत्री हैं उनकी ज्वाइनिंग पहले होगी? डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की ज्वाइनिंग बाद में होगी, और जो दूसरे पूर्व राज्य मंत्री हैं वो 2-4-6 दिन में ही शामिल हो सकते हैं। मैंने ये लिखा है कि शामिल होंगे नहीं। राजनीति में कुछ भी संभव है, पता चला मौके पर कुछ मामला बिगड़ गया, तो ये है। ये यहाँ तक तो आपने बात को खोल दिया। पहले पूर्व मंत्री लिखा था, अब जो है कैमरे के सामने आपने बता दिया कि पूर्व राज्य मंत्री, तो जनता अंदाजा लगा सकती है। नहीं, जनता को अंदाज, जनता क्या मतलब पाठकों को, हमारे पास तमाम फ़ोन आए सवेरे से, यहाँ से लेके शामली तक, क्योंकि अन्य जिलों में भी ये खबर लगी है कि वो दूसरे वाले मंत्री कौन हैं, जो ऐसा सवाल आपने किया है। और कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा वो हैं फला। तो ये सब चल रहा है, और यही होता है पॉलिटिक्स में। जिस तरीके से अभी आपने 2 दिन पहले एक और लेख लिखा था, उसमें आपने कहा था कि इमरान मसूद गठबंधन से और भाजपा से कोई प्रत्याशी 2-2 हाथ करेंगे। तो मतलब जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 11 सीटें देने की बात कही है, तो क्या सहारनपुर लोकसभा भी उसमें शामिल है? देखिए, ये अखिलेश जी ने भी आज तो घोषणा भी हो गई है, उसमें
मैनपुरी, बदायूं और कई सीटों पर उन्होंने कि यहाँ से प्रत्याशी इसमें धर्मेंद्र हैं, फिरोजाबाद से अच्छे यादव हैं, डिम्पल यादव जी मैनपुरी से हैं, तो उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि ये लोग जो है इस सीट से, और कांग्रेस के लिए उन्होंने 2 दिन पहले उस पर जो है एक सोशल साइट पे मतलब सूची जारी की थी। जैसे रालोद को 7 सीट दे रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए उन्होंने अमेठी, रायबरेली, बनारस, मुरादाबाद और सहारनपुर भी उसमें शामिल है। तब मैंने वो खबर लिखी थी, मुझे जिसकी जानकारी भी थी। तो सहारनपुर चूँकि बसपा अलग लड़ रही है, तो सपा कभी सहारनपुर का मतलब गढ़ नहीं रहा है ये समाजवादी पार्टी के लिए। काजी साहब थे तब भी और वैसे भी। तो कांग्रेस को भी अखिलेश यादव जो सीट देना चाहते हैं वो इसलिए कि वो जिताऊ हो उनके लिए। जैसे मुरादाबाद में किसी समय अजहरुद्दीन थे सांसद कांग्रेस से, सन 2009 में 21 सीटें थी कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस जो है अपना 2021 वाला कि 21 सीटें मिली थी तो हमें ज़्यादा सीटें मिले, तो 11। तो उन्होंने कहा कि ये सुखद सिलसिला शुरू हुआ है, इसे बढ़ाया भी जा सकता है। यानी कि अभी तो 11 सीटें हैं, ये 16-17 तक हो सकती हैं, 18 तक हो सकती हैं। तो कांग्रेस पक्का है कि ये सहारनपुर कांग्रेस के खाते में चली गई है, और कांग्रेस में इमरान के अलावा कोई दूसरा चेहरा है नहीं। तो इमरान मसूद का लड़ना लोग 99.9 कहते हैं, मैं कह रहा हूँ 101% तय है कि यहाँ से इमरान मसूद लड़ेंगे गठबंधन से। गठबंधन से यदि इमरान मसूद पर दांव लगाया जाता है तो जीत कैसे सकते हैं, आधार क्या हो सकता है? देखिए, जीतना हारना तो खैर बात की बात है, बहुत कठिन लड़ाई होगी, लेकिन इमरान मसूद अगर कांग्रेस से मैदान में उतरते हैं, सीधी लड़ाई भाजपा की इमरान मसूद से होगी। हालांकि 2014 में इमरान बहुत अच्छा वोट हासिल करने के बाद भी राघव लखनपाल के हाथों हार गए थे। फिर 2019 के चुनाव में तीसरे नंबर पर आ गए थे, दोनों बार कांग्रेस से लड़े थे। अब तीसरी बार देखिए क्या गुल खिलाते हैं। लड़ाई तो बहुत कांटे की होगी, क्योंकि इमरान के आने के बाद होता है कि चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है, और इस बार चूँकि बसपा अलग लड़ेगी, तो अभी भी दलितों का एक थोक वोट बैंक जो है वो बीएसपी के साथ है। अब दलित वोटों पर निर्भर करेगा। जैसे आसपा गठबंधन में है आज़ाद समाज पार्टी, अब चंद्रशेखर आज़ाद कितना इफेक्ट डाल सकते हैं इमरान के लिए, कितना मुफीद होंगे, यही सबसे बड़ी बात होगी, ये मुख्य बिंदु है। अगर दलित वोटों का एक बड़ा प्रतिशत इमरान मसूद के साथ जाता है तो मुसलमान तो उनको टूट के वोट देगा, क्योंकि हाजी फजल रहमान का अब खेल लगभग ख़त्म है। वो बसपा से उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है, मैंने लिखा भी है, क्योंकि बसपा के कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा नहीं ले रहे हैं या उनको बुलाया नहीं जा रहा है। दूसरे, वो सपा में जाने की फिराक में थे, लेकिन सपा ने जब कांग्रेस को सीट दे दी है सहारनपुर की, तो सपा में जाने का कोई फ़ायदा उनको होगा नहीं। तो वो या तो बसपा में बने रहेंगे, या बसपा में ऐन मौके पर भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ का जो सिस्टम है उसमें अभी तो माजिद को प्रभारी बनाया गया है, तो हो सकता है हाजी साहब फिर दोबारा टिकट लेकर के आ जाएं। मेरा सवाल अब आपसे ये है कि जिस तरीके से आप गठबंधन से इमरान मसूद के चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी को इमरान मसूद के चेहरे का फ़ायदा हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी को इमरान मसूद के चेहरे का, मैंने कहा नहीं कि इमरान के आने पर ही तुरंत चुनाव हिंदू मुस्लिम हो जाता है। भाजपा तो चाहती भी यही है, भाजपा चाहती कि इमरान मसूद लड़ें, और इमरान मसूद का लड़ना तय है। अब भाई इमरान मसूद इतने बड़े लीडर होने के बावजूद 4 चुनाव हार गए, इस बार उनके लिए भी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। और पिछला चुनाव राघव लखनपाल भी हार चुके हैं। मेरा ख्याल कि राघव लखनपाल अगर लड़ते हैं तो, या जो भी बीजेपी का कैंडिडेट लड़ता है, उसकी टक्कर इमरान मसूद से ही होगी। बसपा के पास जो दलित वोट बैंक है वो भी छितराएगा, मेरा ख्याल है, और सपा का गठबंधन है ही है। बसपा के साथ मुसलमान जाने का नहीं, क्योंकि बसपा की स्थिति आप देख रहे हैं, स्वतंत्र होकर के अगर बसपा लड़ रही है तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए बेहतर प्रदर्शन कर पाना। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार अवनिंदर कमल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।